नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन कुशवाहा। आर्यन डिजिटल जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2026 का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, यह 4 दिसंबर के पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। तो आप अपने घर पर ही मोबाइल या लैपटॉप से कैसे फॉर्म को ऑनलाइन ही फिलअप कर लेंगे, पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है वोटर कार्ड और सर्च कर लेना है। जैसे वोटर कार्ड लिख के सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आता है। इसमें जो पहला लिंक है voters.eci.gov.in, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुल करके आ जाता है। तो अब इसमें हम राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ राइट साइड में सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ सर्विस के ऑप्शन में नीचे दिया हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। इसके नीचे जो दिया हुआ है वो फिल इन्यूमरेशन फॉर्म है, इसी को फिल करना है। लेकिन इसके लिए हमको कुछ जानकारी चाहिए। वह यहाँ नीचे का जो बॉक्स दिया हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो इसमें मिल जाएगा। इसमें कुछ जानकारियाँ हैं, उसको हमको निकालना होगा। जैसे 2003 की सूची में नाम और सीरियल नंबर और जो भी है, तो उसको कौन कौन सा चीज़ नोट करना है। यहाँ हम आएंगे नीचे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर वाले में और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के पेज दिखता है और इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। यहाँ स्टेट को हमको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है। हम उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा है। इसके राइट साइड में डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ असेंबली कंस्टिट्यूंसी में यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना जो भी क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आप पोलिंग स्टेशन नंबर, जहाँ हम वोट देते थे, जहाँ हमारा पोलिंग बूथ था, उसको सेलेक्ट करना है। अब हमारा जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर भी हमारा पोलिंग स्टेशन था। तो उसके बाद यहाँ व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पीडीएफ है पूरा खुल करके आ जाता है। और इसमें हमको जो नोट करना है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ विधानसभा का नाम दिया हुआ है, यहाँ भाग संख्या दिया हुआ है, तो भाग संख्या को नोट कर लेना है। उसके बाद हमको इसमें नीचे आ जाना है और अपना नाम देख लेना है, या अपने परिवार में जो पेरेंट्स का है किसी का नाम देख लेना है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा नाम इसमें है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ नाम आ गया है। यहाँ से हमको सीरियल नंबर नोट कर लेना है और नाम देख लेना है, रिलेटिव का नाम देख लेना है। यहाँ देखिए लास्ट में जो इपिक नंबर है वो भी दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपका इपिक नंबर है तो नोट कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर नोट कर लेना है। तो यहाँ से ये 3 चीज़ ले लेना है। एक तो आपका ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या नोट कर लेना है, भाग संख्या नोट करना और सीरियल नंबर। अब हमको बैक चलना है। अब यहाँ फिर से हम होम पेज पे आएंगे। इसके लिए क्लिक करते हैं। अब हमारा जो ये होम पेज है इस पे आ गए हैं।
अब हमको फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ सर्विस के ऑप्शन में आएंगे, नीचे यहाँ दिया हुआ है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, तो इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है लॉगिन करने का। फर्स्ट टाइम में अगर आप आ रहे हैं तो आपको साइन अप करने की आवश्यकता होगी। अगर पहले से आप बनाए हुए हैं तो लॉगिन करेंगे। तो आप पहले इस पे आए हैं तो साइन अप करना है, नीचे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शन दे दिया है, यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद से नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में इंटर करके और नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो अगर आपका पहले से बना होगा तो देखिए यहाँ पे मेरा पहले से बना हुआ है तो यहाँ रिजेक्ट हो गया है, दिया है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आपको यहाँ से कट कर देना है, चूँकि साइन अप नहीं होंगे, आपका पहले से ही यह बना हुआ है, मतलब मेरा पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ से कट कर देंगे और फिर से यहाँ फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन का पेज यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हमको मोबाइल नंबर इंटर करना है और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद से नीचे जो कैप्चा कोड है उसको इंटर करके और रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पे OTP चला जाता है, उस OTP को यहाँ इंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम इस पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ ऊपर देखिए यहाँ दिया हुआ है और इसमें लॉग आउट और प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमको सीधे फिर से यहाँ फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल करके आता है। यहाँ सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश अपना यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ राइट साइड में इंटर एपिक नंबर इन 2025, तो जो भी आपके पास एपिक नंबर है तो उस एपिक नंबर को इस पे इंटर कर देना है और सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म कुछ इस प्रकार का खुल करके आ जाता है। यहाँ हमारा पूरा जो डिटेल्स है वो दे दिया है, नाम दे दिया है, एपिक नंबर दे दिया है और सीरियल नंबर दे दिया है। फिर यहाँ पार्ट नंबर और नेम दे दिया है नीचे इसके। उसके बाद से ये AC PC नंबर नाम नंबर दे दिया है और स्टेट दे दिया है। ये पूरा ब्यौरा हमारा जो प्रेजेंट का है वो यहाँ से दे दिया। उसके नीचे यहाँ रेड लाइन में जो लिख रहा है कि प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर नेम, जो नाम है यहाँ दिया हुआ है उससे कह रहा है कि आधार कार्ड में यह नाम मैच होना चाहिए। जब मैच होगा तभी आप भर पाएंगे, यानी वोटर कार्ड में और आधार में नाम आपका सेम होना चाहिए। और अगर नहीं कह रहा है नीचे कि इन केस योर नेम डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट योर BLO, तो यहाँ BLO का नाम भी दिया हुआ है। कह रहा है अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने BLO से संपर्क करें और ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करें। तो हमारा सब कुछ सही है, हमारा आधार से नाम मैच कर रहा है। तो हम आगे अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद से तो नीचे यहाँ रेड लाइन में यहाँ भी दिया हुआ है टू फिल द इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन योर मोबाइल नंबर शुड बी लिंकेड टू योर वोटर कार्ड। कह रहा है कि आपका मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक होना चाहिए। आगे बता रहा है कि इफ मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड प्लीज लिंक योर मोबाइल नंबर टू फॉर्म 8। कह रहा है अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको आप फॉर्म 8 भर करके उसमें मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो मेरा लिंक है। अब हम सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे मोबाइल पे एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ इंटर कर देना है और नीचे वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा नीचे का फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट 1 कैटेगरी, इसमें कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। पहला जो दिया हुआ है कि अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो पहला सिलेक्ट करेंगे, अगर उसमें नहीं है तो दूसरा आता है कि हमारे परिवार में
जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनका नाम है, गार्जियन वगैरह, तो उनका नाम अगर उसमें है तो हम ये बीच वाला सिलेक्ट करेंगे। और दोनों में से किसी का नाम, ना तो मेरा नाम है और ना ही पेरेंट्स का नाम है, तो ये तीसरे नंबर पे जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो चूँकि मेरा नाम 2003 की सूची में है, तो हम सबसे पहला जो है इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार का पेज नीचे दिखाई देगा। यहाँ सर्च बाई एसी पार्ट, पार्ट सीरियल नंबर, डिटेल्स इन लास्ट SIR। तो जो 2003 का सूची है उसमें हमको सर्च करना है। तो यहाँ स्टेट के बटन में आएंगे, स्टेट के कॉलम में आएंगे और अपना जो स्टेट है वह देख लेंगे। हम उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ राइट साइड में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 2003 का जो है, इसमें हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना है नीचे, और जो भी हमारा असेंबली है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ असेंबली सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ जो तीसरा कॉलम यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट पोलिंग स्टेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना पोलिंग स्टेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो सीरियल नंबर नोट किया गया था उस सीरियल नंबर यहाँ से हमको इस पे इंटर करके और सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा नीचे यहाँ खुल करके आ जाता है पूरा जो 2003 की सूची में है वह हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें इलेक्टर का नाम दे दिया है, यानी निर्वाचक का नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ रिलेटिव नेम दे दिया है साइड में, राइट साइड में, और उनसे क्या संबंध है वहाँ रिलेशनशिप में दे दिया है। ये पूरा दे दिया है, स्टेट नेम दे दिया है, SC नंबर दे दिया है यहाँ पे। और इसके बाद से यहाँ नीचे बॉक्स जो दिया है माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल, तो मेरा नाम सूची में है तो इसको हमको टिक कर देना है। टिक करने के बाद से यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाता है। अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ देना है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, देखिए ये पर्सनल डिटेल्स है, तो पर्सनल डिटेल्स के कॉलम में हमको जो वर्तमान में है हमारा वो यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और यहाँ पे आधार नंबर अपना इंटर कर देना है। हालांकि ये ऑप्शनल दिया है लेकिन आधार नंबर है तो आधार नंबर इंटर कर देते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ फादर नेम दिया हुआ है, फादर या गार्जियन नेम, तो फादर नाम यहाँ इंटर कर देना है। उनका अगर इपिक नंबर है तो यहाँ नोट कीजिए, ऑप्शनल है, बहुत से लोगों का नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ नीचे मदर का नाम यहाँ सिर्फ नाम देना है। तो यहाँ माता का नाम इंटर करने के बाद से राइट साइड में उनका भी इपिक नंबर मांग रहा है, तो इपिक नंबर इनका भी अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ स्पाउस, अगर आप की शादी हो गई है तो आपका जो अगर पुरुष हैं तो अपने पत्नी का नाम भर दीजिए, और भर करके अगर महिला है तो पति का नाम भरना है, और यहाँ उनका जो है जो इपिक नंबर है उसको इंटर कर देना है। अब ये इपिक नंबर इंटर करने के बाद से नीचे प्लेस ऑफ सबमिशन, जहाँ से भी आप सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, जहाँ से फिलअप कर रहे हैं वहाँ का स्थान यहाँ लिख दीजिए। और लिखने के बाद से यहाँ राइट साइड में यहाँ देखिए यहाँ पे अपलोड फोटो, एक फ़ोटो आपको इसमें डालना है, तो फ़ोटो आप यहाँ से डाल सकते हैं उस पर क्लिक करके, और उसकी साइज़ यहाँ नीचे दिया हुआ है कि 2 MB से कम होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो हम सेलेक्ट कर लिया है और हमारा फ़ोटो भी यहाँ पे शो कर गया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है। जो हमारा इलेक्टर में 2003 की सूची में नाम था तो पहले वाले कॉलम में हमारा पूरा फिलअप आ गया है, वहाँ जो नाम है इपिक नंबर उसमें नहीं था तो यहाँ नहीं शो कर रहा है। रिलेटिव नेम में यानी हमारे पिताजी का नाम है, उनसे क्या संबंध है वो यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट नेम है, SC नंबर है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है।
अगर एडिट करना है तो एडिट के बटन पे जाके एडिट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, हमको चेक करना है तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से पूरा ब्यौरा जो है वहाँ पे दिख जाता है और सब कुछ सही है तो यहाँ चेक बॉक्स में चेक करके यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ई साइन पीरियड इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब यहाँ आधार नंबर यही हम रहने देंगे क्योंकि आधार नंबर उपलब्ध होता है। यहाँ आधार नंबर इंटर कर लेना है और इंटर करने के बाद से यहाँ आधार ओटीपी के बटन पे क्लिक रहने देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ ओटीपी इंटर करने के बाद से नीचे के बॉक्स में वहाँ जो है टिक मार्क कर देना है और नीचे यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है यह सक्सेसफुल यहाँ नीचे आ गया है कि योर इनुमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एपिक नंबर, नाम, स्टेट वगैरह सब कुछ दे दिया है। अब इसको डाउनलोड करना है तो हमको डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर देना है। अब हमारा वहाँ डाउनलोड होकर के आ गया है। इसको हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये घर बैठे ही आप आसानी से फिलअप कर लेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, नॉलेजफुल लगा होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ लॉगआउट पे आकर के आप लॉगआउट कर सकते हैं, यस कर देंगे, लॉगआउट हो जाएंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।